ओशो। जो रो लिया वो बच गया, जो रोक लिया वो जल गया। ओशो हिंदी स्पीच। कभी कभी इंसान रो लेना चाहता है पर रोक लेता है। कभी कभी दिल टूटता है पर हम दिखाते हैं कि सब ठीक है। कभी कभी मन भर आता है पर हम कहते हैं नहीं, मैं मजबूत हूं, आंसू नहीं बहाऊंगा। लेकिन ओशो कहते हैं जो रो लिया वो बच गया और जो रोक लिया वो जल गया। क्योंकि रोना कमजोरी नहीं है, रोना भीतर के बोझ को बाहर बहाने की शक्ति है। मन को दबाने से व्यक्ति टूटता है। ओशो कहते हैं कि समाज ने आपको सिखाया है मत रो, मत दुखी हो, मत दिखाओ कि तुम्हें दर्द है। हर बच्चा जब रोता है तो माँ बाप कहते हैं चुप हो जाओ, लोग क्या कहेंगे। लेकिन क्या दर्द गायब हो जाता है? नहीं, वो दर्द उस आंसू के साथ बाहर आने के बजाय मन के भीतर सड़ने लगता है और वही सड़ा हुआ दर्द बाद में बन जाता है गुस्सा, उदासी, डर, तनाव, चिंता और दुख। ओशो कहते हैं जिस दर्द को तुम स्वीकार नहीं करते वही तुम्हारी जिंदगी को चलाने लगता है। आंसू बहाना दिल को साफ करने जैसा है, रोना कमजोरी नहीं है। रोना जैसे बारिश से आकाश साफ होता है वैसे आंसू से दिल साफ होता है। ओशो कहते हैं जो रो सकता है वह कभी पागल नहीं होता, क्योंकि पागल वही होता है जिसने इतने साल तक सब दबा दबा कर अपने भीतर ज्वालामुखी बना लिया। जो रो लिया वह हल्का हो गया। एक आदमी ओशो के पास आया और बोला, मेरी पत्नी मर गई, मैं टूट गया हूं, लेकिन मैं रो नहीं पा रहा, क्या करूं? ओशो ने कहा, बस बैठो और रोने दो। तुम रो नहीं पा रहे क्योंकि तुम अपने को रोक रहे हो। कुछ ही देर में वह आदमी रोने लगा, पहले धीमे, फिर जोर जोर से, और रोते रोते घंटों तक आंसू बहते रहे। फिर वह शांत हो गया, गहरी सांस ली और बोला, मुझे लगता है मैं बच गया। भीतर जो आग जल रही थी वह बुझ गई। ओशो मुस्कुराए, हाँ, जो रो लिया वही बच जाता है, जो रोक लिया वह आग बनकर भीतर जलता है। ओशो कहते हैं जिस दिन तुमने अपने दुख को स्वीकार करना छोड़ दिया उसी दिन तुमने अपने भीतर एक जहर भरना शुरू कर दिया। दर्द को रोका नहीं जाता, दर्द को बहाया जाता है। अगर तुम रोते नहीं तो तुम्हारे भीतर धीरे धीरे आग जलती रहती है और फिर एक दिन तुम बिना बात के गुस्सा करते हो, बिना वजह चिड़चिड़ाते हो या अचानक टूट जाते हो। ओशो कहते हैं दर्द दबाया जाए तो बीमारी बनता है, दर्द बहाया जाए तो मुक्ति बनता रहे। भावनाओं को बहने दो, यही ध्यान है। ओशो ध्यान के बारे में कहते हैं ध्यान का मतलब सिर्फ शांत बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है अपने भीतर जो भी हो रहा है उसे बिना रोके होने देना। यदि रोना आए तो रो, यदि हंसी आए तो हंसो, यदि चुप होना हो तो चुप हो जाओ। भावनाओं का रोका जाना ही दुख है, भावनाओं का बहना ही स्वतंत्रता है। क्यों समाज रोने को कमजोरी समझता है? क्योंकि समाज मजबूत लोगों को पसंद करता है। लेकिन मजबूत का असली मतलब क्या है? क्या वो व्यक्ति मजबूत है जो रो भी नहीं सकता, महसूस भी नहीं करता? नहीं, मजबूत वही है जो अपने दर्द को स्वीकार कर सके, जो अपने आंसुओं को गले लगा सके, जिसे अपनी भावनाओं से डर न लगे। ओशो कहते हैं कमजोर वे हैं जो रो नहीं सकते, जो रो लेते हैं वे भीतर से मजबूत होते हैं। अब दिल खोलकर जीना सीखो। जिंदगी इतनी छोटी है कि इसमें दर्द को दबाकर रखने का समय ही नहीं है। जब दिल टूटे रो लो, जब मन दुखी हो बहने दो, जब तकलीफ आए उसे महसूस करो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो तब भी बोलेंगे जब तुम हंसोगे और तब भी बोलेंगे जब तुम रोगे। तुम्हें अपने जीवन को ठीक करना है, लोगों को नहीं। रोना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ओशो कहते हैं आंसू आंखों की धूल धो देते हैं, आंसू मन के घावों को साफ कर देते हैं। यदि तुमने रो लिया तो तुम नए हो जाते हो, ताजा हो जाते हो, फिर से जीने के लिए तैयार हो जाते हो। लेकिन अगर तुमने रोक लिया तो वही आंसू अपने भीतर तुमको जलाते रहेंगे और तुम टूटते जाओगे। आज से एक बात याद रखना, जब भी जीवन में दर्द आए, भागो मत, छिपाओ मत, रोको मत, बस उसे बहने दो, बस उसे स्वीकार करो। क्योंकि जिससे तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करता है, और जिसे तुम स्वीकार कर लेते हो वह तुम्हें आजाद कर देता है। अंतिम संदेश। ओशो का संदेश बहुत सीधा है, जो रो लिया वो बच गया, जो रोक लिया वो जल गया। इसलिए अपने दिल को आजाद करो, अपने आंसुओं को बहने दो,
अपने मन को हल्का होने दो। तुम्हें कुछ खोना नहीं है, सिर्फ भीतर भरा हुआ दर्द बाहर आ जाएगा और तुम मुक्त हो जाओगे। अगर मेरा बात अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत आगे लेकर जाऊंगा। धन्यवाद।